घर से निकलती कुछ सोच कर, बाहर निकलते ही रख देते उसे सब नोच कर। जो दुनिया में आई थी रोते हुए, चली गई तड़प तड़प कर चीख। अरे कमीनों, क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने, क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने, क्यों उन्हें जीने नहीं देते हो? अरे कमीनों, क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने, क्यों नहीं उन्हें जीने देते हो? क्यों फाड़ते हो उनके कपड़े जब सिलने की औकात नहीं रखते हो? जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द सोशल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और ये मानते हैं कि सबसे पिछड़ा वर्ग ST SC है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। लेकिन इन कम्युनिटीज़ के बीच हम एक ऐसे कम्युनिटी को भूल रहे हैं जो उनसे भी ज़्यादा माइनॉरिटी है और उनकी संख्या देश में सबसे अधिक है, लेकिन वो सबसे अधिक डिप्रेस्ड हैं, वो सबसे अधिक प्रताड़ित किए जाते हैं, वे सबसे अधिक शोषित किए जाते हैं। और वो कम्युनिटी है महिलाओं का। आप खुद सोच के देखिए कि क्या महिला अल्पसंख्यक, क्या वो माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है? क्या वो देश में माइनॉरिटी की स्थिति में नहीं है? क्या उन पर सबसे ज़्यादा अत्याचार नहीं होते हैं? क्या उन्हें सबसे ज़्यादा शोषित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या वो कारण है जो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर चुकी हैं हमारे देश में कि उससे निकलना हमारे देश के महिलाओं के लिए मुश्किल होते जा रहा है। दोस्तों, अगर दुनिया के तर्ज पर देखें कि महिलाओं और पुरुष के बीच के भेद को मिटाने में कौन सा देश सबसे सक्षम रहा है और हमारा देश कहाँ खड़ा रहता है, तो इसका जवाब मिलेगा कि हम 112 स्थान पर है, 112। और ये रैंक इतनी ख़राब है कि हमारे देश में स्थिति महिलाओं की बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से भी खराब है। आप शायद जानते होंगे कि हमारे यहाँ रेप की संख्या कितनी अधिक है। हर 7 मिनट से भी कम समय में एक ऐसा ना ऐसा कि एक रेप का केस हमारे सामने आ जाता है। ये तो है जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, और कई केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं, आप जितने समय तक ये वीडियो देखेंगे उतने समय तक न जाने कितने और रेप्स हो चुके होंगे। तो दोस्तों, आखिर इसकी स्थिति क्या है, उसको जानने के लिए मैंने होम अफेयर्स के वेबसाइट को विजिट किया और वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट को ढूंढा और वहाँ से कुछ तथ्य मेरे को सामने मिले जिसे देख के हैरानी हुई। 2018 के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2018 में 1,10,000 से अधिक ऐसे मामले सामने आए जिसमें महिलाओं को उसके पति या उसके रिलेटिव्स के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे क्रूएलिटी फेस करने पड़ रही थी। उसके बाद 84,000 ऐसे केसेस सामने आए जहां पर मारपीट की सहायता लेकर महिलाओं की गरिमा को गिराने का भरपूर प्रयास किया जाता है। उसके बाद 65,000 मतलब 64,500 के आसपास ऐसे केसेस आए जिसमें जो किडनैपिंग के थे, जहां पे महिलाओं की किडनैपिंग हुई थी। और 38,947 मतलब कि लगभग 39,000 केसेस रेप के सामने हैं। अगर बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों में 54,700 से अधिक मामले किडनैपिंग का है और उसमें ज़्यादातर संख्या बच्चियों की ही है। और उसके बाद पॉस्को एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड का जो एक्ट है, उसके तहत 2018 में 36,000 से अधिक केसेस रिपोर्ट किए गए। अगर इस पॉस्को को और रेप के वुमेन्स रेप केसेस को दोनों को मिला दिया जाए और हिसाब किया जाए तो जो केसेस सामने आते हैं वो अचंभित कर देते हैं कि हर 7 मिनट में हमारे देश में किसी न किसी बच्ची या महिला का रेप होता है। हर 1 घंटे में हमारे देश में एक महिला मारी जाती है दहेज को लेकर। और अभी तक हमारे देश में मार्शियल रेप को इलीगल नहीं किया गया है। मार्शियल रेप वो होता है जो शादी के बाद पति अपनी अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। और कोई भी देखिए, रेप वो है, आप समझिए कि रेप क्या है। रेप कोई भी ऐसा पेनिट्रेशन जो कि सामने वाले के विल के अगेंस्ट, उसके कंसेंट के अगर उसे रेप कहते हैं, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो।
बहुत सारे देशों में मैरिटल रेप एक क्राइम है, लेकिन हमारे देश में इसे अभी तक क्राइम नहीं किया गया है। 2012 के बाद ऐसा उम्मीद किया गया, जब निर्भया कांड हुआ और पूरे देश में ये ज्वाला उठ गई थी, तब उम्मीद किया गया कि 2012 के बाद इन केसेस में कुछ कमी आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हमारे देश की स्थिति इतनी ख़राब है कि 2018 के रिपोर्ट के अनुसार से अगर टोटल केसेस को देखा जाए तो टोटल केसेस में से बस 87%, मतलब कि 100 में से 87 केसेस पे ही चार्जशीट दायर किया जाता है और 27% को ही सज़ा मिलती है। मतलब कि हर 4 रेपिस्ट में, हर 4 केस में बस एक को ही सज़ा होती है और 3 किसी न किसी तरह से निकल जाते हैं। ये तो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं, और भी ना जाने कितने केसेस हैं जो सामने नहीं आते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो आखिर इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? अब हम इस पे बात करते हैं। तो पहला नंबर जो मैं दूंगा, जो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये अगर इतिहास को देखा जाए तो सबसे पहले यहीं से गलती शुरू हुई, वो है हमारा इतिहास। हमारे इतिहास को देखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब माइनॉरिटीज़ के लिए एक संगठन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या लॉज हो, क्या रिजर्वेशन हो, उस पर बात करने के लिए एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया था और उसमें महिलाओं को भी रखा गया था ताकि वो भी अपनी बात रख सकें। उसमें थी राजकुमारी अमृत कौर, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उन्होंने अपनी बातें सामने रखी कि महिलाएं इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समूह हैं और उन्हें भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और उससे भी अधिक जितने की ST/SC को दिया जा रहा है। लेकिन उनके हर मांग को यूं ही ठुकरा दिया गया। विश्वास कीजिए, उनके हर मांग को ठुकरा दिया गया और अंत में बस आर्टिकल 15 में थोड़ी सी जगह देकर उनकी बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। और आर्टिकल 15 क्या था? नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विथ रिलीजन, सेक्स, रीजन एक्सेट्रा, and nothing in this clause can prevent the state to make special provisions for the women। बस इतनी सी बात ऐड करके उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें अलग से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। और उसके बाद आज जब 70 वर्ष गुजर चुके हैं, आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई जो इस कदम को उठाए और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कानून लाने की कोशिश करे। उसके बाद दूसरा कारण, और हमारे देश में बढ़ रहे क्राइम्स को सबसे अधिक जो बूस्ट करती है, जो सबसे अधिक योगदान देती है, वो है फैमिलीज एंड रिलेटिव्स। जी हाँ, परिवार और रिश्तेदार। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि देश में जितने भी रेप्स होते हैं ना, उसमें से 94 से 95, 94 to 95% केसेस आर दोज इन विच द क्राइम इज डन बाय अ पर्सन नोन टू द विक्टिम। वही 94% केसेस में, मतलब 100 में से 94 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रेप या और उस तरह की घिनौनी हरकत करने वाला उसके ही परिवार या उसके दोस्त या उसके नेबर या उसके रिश्तेदारों में से ही कोई एक होता है। और यही कारण है कि हमारे देश में इतने कम चार्जशीट फायर किए जाते हैं, इतने कम FIR किए जाते हैं, वरना संख्या कुछ और होती, शायद 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन 2018 के द गार्जियन ने एक एनालिसिस किया, उसमें ये पता चला कि 42% ऑफ द गर्ल्स आर सेक्सुअली अब्यूज्ड। 42%, आप सोच सकते हैं 42%, क्या कहा जाए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। 42%, देश की 42%, मतलब आधी लड़कियां। और उसके बाद देश में 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी 2 करोड़ लड़कियां थी, ऐसी 2 करोड़ बच्चियां थी जो उनके परिवार को नहीं चाहिए थी। मतलब कि वो परिवार बेटी नहीं चाह रहे थे, वे बेटा चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बेटी हुई। ऐसी 2 करोड़ बच्चियां हैं। तो क्या उन 2 करोड़ बच्चियों को कभी पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी? क्या वे पूरी तरह से वहाँ पे महसूस करेंगे? उसके बाद एनालिसिस में ये भी पाया गया कि इस देश में 6 करोड़ महिलाएं कम हैं एक बैलेंस को बनाए रखने के लिए। उसके बाद यह भी पाया गया कि 50% महिलाएं और मर्द ये मानते हैं
कि महिलाएं को मारपीट पड़नी चाहिए। कितनी शर्म की बात है, इसको सोचिए। और इन सब को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी बात, रिलेटिव्स और गार्जियंस का कह देना कि बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्या एडजस्ट किया जाए? क्या 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 एडजस्ट किया जाए? जिंदगी एडजस्ट ही करके निकाल दे। उनकी अपनी जिंदगी नहीं है। एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, क्या एडजस्ट कर लो? उनके साथ इतना घिनौना अपराध किया जाता है, उनको इतना बचपन से ही उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाता है, उन्हें घर में बंद करके रख दिया जाता है, उनके साथ कुछ गलत होता है, उनको वो बोलने नहीं दिया जाता है, और फिर भी और कहते हैं कि बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्यों एडजस्ट करें? जब बच्चे पालने की औकात नहीं होती है तो क्यों बच्चे जन्म करते हो? क्यों एडजस्ट करें? बचपन में आपके यहाँ एडजस्ट करें, बचपन के बाद आप बचपन में माता पिता के अधीन में रह के एडजस्ट करें, उसके बाद शादी होने के बाद पति के बाद बच्चे आएंगे, बच्चे के बाद फिर वो दादा दादी, उसके बाद फिर इसी तरह जिंदगी। उनकी अपनी जिंदगी है या नहीं? उनकी अपनी जिंदगी है या नहीं? एडजस्ट क्यों एडजस्ट करना भाई? क्या उनको अधिकार नहीं है जीने का? क्या उनको अधिकार नहीं है बोलने का? क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? सोचिए और थोड़ा शर्म कीजिए। अगर कोई मेरे वीडियो ऐसे देख रहे हैं और जो अपनी बेटी को भी ऐसा बोलते हैं कि बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, शर्म से डूब मरो तुम। बाप कहलाने लायक नहीं हो, माँ कहलाने लायक नहीं हो, रिश्तेदार कहलाने लायक नहीं हो तुम लोग। यही वो कारण है जिसके चलते रेप्स और ये सब क्राइम्स इतने अधिक बढ़ रही है कि जब 94%, 94% अपने ही घर के लोग रहेंगे तो क्या होगा। उसके बाद तीसरा कारण, हमारा कमजोर दिख रहा जुडिशियल सिस्टम। 4 एक्यूज्ड को फांसी तक पहुंचाने में हमें 7 साल का समय लग गया। 7 साल। इतने में देश भर में और कई लाखों लड़कियों का रेप हो चुका होगा। इसी साल 2018 का ही देखिए तो 70,000 तो केसेज ऐसे ही हैं और हर साल दर बदर बढ़ते जा रहे थे। तो 70 अगर 7 साल का ही देखिए तो 5 लाख बेटियों को, माओ को, बहनों को रेप कर दिया गया इसी इंतजार में। और उसके बाद लेडीज की, महिलाओं का कमी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड जुडिशियल सिस्टम। कितनी वुमेन्स जज है हमारे यहाँ? बहुत कम। और कितने एमपीज और एमएलए है फीमेल की? अगर इस बार का 2019 का इलेक्शन देखा जाए तो लोकसभा में टोटल 78 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो महिलाएं हैं, और अगर उनकी आबादी के अनुसार देखा जाए तो हर एक महिला पे 80 लाख महिला की जिम्मेदारी बनती है। और उसके बाद अपने कंस्टिट्यूएंसी की 15 से 16 लाख और, मतलब कि एक महिला पे 1 करोड़ की जिम्मेदारी। वो कैसे हो सकता है? क्या ये सही है? क्या इस तरह से बैलेंस किया जा सकता है? क्या इस तरह से रिप्रेजेंटेशन सही में दिया जा रहा है? सोचने वाली बात है। और ये अब समय आ गया है कि अब कंस्टिट्यूएंसीज को बढ़ाया जाए, लोकसभा में सीटों को बढ़ाया जाए, ताकि जो अनुपात है रिप्रेजेंटेशन का वो थोड़ा अनुकूल हो। एक बंदा 15 लाख 20 लाख लोगों को कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता है। 5वां कारण और सबसे घटिया, प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल्स एंड रेपिस्ट। हमारे लेजिस्लेटिव्स और पार्लियामेंट में रेपिस्ट और क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, जिसके चलते कभी भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून आना नहीं सकता। एग्जाम्पल, दिल्ली जो हमारा कंट्री का कैपिटल है, उसे रेप कैपिटल क्यों कहा जाने लगा? उसके पीछे का सच जानिए। इस बार 70 सीट्स पे इलेक्शंस हुए दिल्ली के, उसमें 70 सीट्स में से 43 कैंडिडेट्स ऐसे जीते हैं जिनका क्रिमिनल एंड रेपिस्ट बैकग्राउंड है। 43, जिसमें कि 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी और 62 में से 39 कैंडिडेट्स क्रिमिनल्स एंड रेपिस्ट बैकग्राउंड के हैं, और बीजेपी के 8 कैंडिडेट्स जीते, उसमें 4 रेपिस्ट और क्रिमिनल बैकग्राउंड के।
उनके खिलाफ FIR से, उनके खिलाफ केसेस हैं, लेकिन इतना कमजोर हो चुका है हमारा संविधान, इतना कमजोर बना दिया है इन लोगों ने कि हमारे देश को चोर, चुहाड़ और रेपिस्ट चला रहे हैं। उसके बाद रेपिस्ट के रक्षक, समझ गए होंगे रेपिस्ट के रक्षक कौन? सो कॉल्ड द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। उन्हें ये नींदें कभी नहीं खुलेगी जब पुलवामा में अटैक होगा, उनकी नींदें कभी नहीं खुलेगी जब बच्ची का रेप होगा, उनकी नींदें कभी नहीं खुलेगी जब देश में आपात रहेगा, उनकी नींदें तब खुलेगी जब एक रेपिस्ट को फांसी देने की बात की जाएगी। उनकी नींदें तब खुलेगी जब अफजल गुरु को मार दिया जाएगा। उनकी नींदें तब खुलेगी जब कन्हैया जैसे लोगों को सजा देने की बात करती है, उनकी नींदें तब खुलती है। लेकिन कभी भी इतना घिनौना अपराध होने के बाद भी आज तक मैंने एक भी नहीं सुना कि किसी ह्यूमन एसोसिएशन ने सरफेस पे आके उसके खिलाफ उसके साथ दे। निर्भया कांड में भी देख लीजिए, निर्भया की माँ और उसकी वकील बस लड़ी, किसने साथ दिया? कुछ हमारे देश की जनता ने, किसी एसोसिएशन ने साथ नहीं दिया। किसी की भी कान में जूं नहीं रहेगी। और पॉलिटिशियंस, सबसे करंट एग्जांपल मुलायम जी, 4 को रेपिस्ट को अभी फांसी हुई तो उनका कमेंट आया कि बच्चे हैं, रेपिस्ट करने वाले बच्चे होते हैं और एक बच्चा रेप कर लेगा। मुलायम जी आपका भी समय आ गया है, आपका भी। उसके बाद एक ऐसी चीज, 7वां कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसे इस समाज धीरे धीरे इग्नोर कर रही है। हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को वो सिखा ही नहीं पा रहे हैं कि वो उनके दिमाग में बैठे कि ये सब चीज़ें गलत हैं और ये सब चीज़ें पाप है, ये सब चीज़ें अधर्म है। हम अपने बच्चों को बस किताब सिखा रहे हैं, किताब पढ़ना सिखा रहे हैं। उन्हें कभी भी हम धर्म और अधर्म की नीति के बारे में कुछ नहीं सिखा रहे हैं। उन्हें बस छोड़ देते हैं हम टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, और इसी तरह स्कूल ट्यूशन भेज के उसका समय गुजार देते हैं। ना उन्हें हम धर्म सिखाते, ना हम उन्हें नीति सिखाते। तो क्या होगा जब वो बड़े होंगे? क्या कारण है कि धीरे धीरे रेप की संख्या बढ़ती जा रही है? क्या कारण है? आप उन्हें, आज के बच्चों को धर्म नहीं बताया जा रहा है। बचपन में ही उनके साथ बस यूं ही चल स्कूल चला चल, किताब पढ़ा चल, बस यूं ही। उसके बाद 8वां कारण, समाज की घटिया सोच, बहुत बड़ा कारण, और ये सभी आप जानते हैं। जब एक बेटी जन्म लेती है, एक लड़की जन्म लेती है, उसे शुरू से ही ये सिखा दिया जाता है, उन्हें डरा दिया जाता है कि बेटी तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम लड़की हो, यही तुम्हारी कमजोरी है। लड़की का शरीर कुछ नहीं कर सकता है, लड़की का शरीर कमजोर होता है। जरा आप बेटी को जरा सुबह दौड़ने के लिए भेज के देखिए, उसको 2-4 कराटे क्लासेस दे के देखिए, उसके बाद उसके हाथ का चमाटा खा के देखिए, गाल सूज ना गया तो कहिएगा कि बेटियां कमजोर होती है, लड़कियां कमजोर होती है। इस बात को सुधारिए। बेटियां कमजोर नहीं होती है, आप उन्हें कमजोर रखते हैं, उन्हें आप मजबूत बनने नहीं देते हैं 4 दीवारी में रख के। उसके बाद शर्मिंदगी वाली बात है, सो कॉल्ड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नहीं सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर सेलिब्रिटीज। मैंने ऐसा क्यों कहा? वुमेन्स के लिए तो ये आती नहीं है, जिनको जरूरत है। वही अगर कोई काजोल को कुछ बोल दे तो उनके लिए तुरंत नोटिस चला जाएगा। शर्म करो एसोसिएशन वालों, शर्म करो। तुम्हारा गठन जिस चीज के लिए हुआ है उस पर टिको, शर्म करो। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, आप महिलाएं ही, आप फीमेल से एक दूसरे का साथ नहीं देती है। ये सच को आपको मानना होगा, आप एक दूसरे का साथ नहीं देती है। जब आप ही एक दूसरे का साथ नहीं दीजिएगा तो आपके लिए कौन लड़ेगा? कोई लड़ने वाला नहीं है आपके लिए। मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करूंगा, मैं सॉल्यूशंस की भी बात करूंगा कि आखिर क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है कि चीजें सुधरे। हम अपने प्रॉब्लम्स को ही देखेंगे कि कौन कौन जिम्मेदार है और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। पहला, हमारा इतिहास, हम उसे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, फैमिली और रिलेटिव्स, शर्म करो। 94% तुम ही लोग का योगदान से है देश में इतना क्राइम।
रेप के मामले में और वुमेन्स के मामले में। सरकार ये कर सकती है कि जैसे अभी आरोग्य सेतु ऐप की प्रचार पूरे देश भर में की, उसी तरह से एक ऐप या फिर एक वेबसाइट या फिर एक लिंक ऐसा बनाया जाए जिसमें घर की बेटियां बिना कुछ डरे वो उसमें जाके बस रिपोर्ट कर सके कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। और इसका इतना प्रचार किया जाए कि छोटी से छोटी बच्ची को भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैं ऐसे करके बता सकती हूँ। उन्हें इनकरेज किया जाए कि अपने माता पिता को सभी चीज़ें बताओ, बेटा थोड़ा एडजस्ट करो वाला चीज़ मत सिखाइए, वरना इस एडजस्ट में ही आपकी बेटी की जान चली जाएगी और तब आप सर पकड़ के बैठिएगा। उसके बाद तीसरा समस्या जुडिशियल सिस्टम। सर आईपीसी में चेंजेस लाने होंगे, स्ट्रिक्ट करना होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कंस्टिट्यूएंसीज की मात्रा बढ़ाइए, सीटें बढ़ाइए, रिप्रेजेंटेशन सही मात्रा में, सही एक अनुपात में रखिए। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल्स एंड रेपिस्ट। हंसी आती है, मतलब देखने में हंसी आती है कि मतलब हम वोट भी दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। एक चीज आप जान लीजिए, मोदी देश को चलाएगा, आपके गली मोहल्लों को मोदी आके नहीं चलाएगा। आप मोदी के चक्कर में चोर चुहार हरामखोरों को वोट दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मोदी एक है, लेकिन ये जो एमएलए विधायक है ना, वो बस एक पार्टी से दूसरे पार्टी होते हैं। पार्टी चेंज होने से नीयत नहीं बदलती है साहब। उसके बाद समाज की सोच और महिलाएं, आप एक दूसरे का साथ दीजिए, ये समझिए। आपको तो घर से निकलने की आज़ादी नहीं मिल रही है। उसी समय से, आज से क्या, जब हमारे संविधान को लिखा जा रहा था उस समय से तो आपको मिली नहीं, आपको छीन के लेना पड़ेगा। मैं कुछ चंद पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। कभी देश पे शान, कभी देश से परेशान, सीमा पे सिपाही, अंदर बैठे शैतान। फर्क नहीं पड़ता गीता या कुरान, क्योंकि बेटियों पे नजरें गड़ाए बैठे हैं हैवान। क्या फर्क पड़ता है बाहर में, जब अंदर में ही सारे शैतान भरे पड़े हैं। जन्म से पहले कोसी जाती, जन्म के बाद नोची जाती, है ना, समझिए। जन्म से पहले कोसी जाती, जन्म के बाद नोची जाती। जन्म से पहले अंधेरे में थी, जन्म के बाद अंधेरे से खौफ खाती। जन्म से पहले अंधेरे में थी कोख में, लेकिन जन्म लेने के बाद भी उसे अभी भी अंधेरे से डर लगता है। घर से निकलती कुछ सोचकर कि आज मैं कुछ करके घर आऊंगी, कुछ बड़ा करोगी। बाहर निकलते ही सब देते उसे नोच कर। जो दुनिया में आई थी रोते हुए, चली गई तड़प तड़प कर चीख। घर से निकलती कुछ सोचकर, बाहर निकलते ही रख देते उसे सब नोच कर। जो दुनिया में आई थी रोते हुए, चली गई तड़प तड़प कर चीख। अरे कमीनों, क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने, क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने, क्यों उन्हें जीने नहीं देते हो। अरे कमीनों, क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने, क्यों नहीं उन्हें जीने देते हो। क्यों फाड़ते हो उनके कपड़े जब सिलने की औकात नहीं रखते हो। क्यों फाड़ते हो उनके कपड़े जब सिलने की औकात नहीं रखते हो। क्यों रुलाते हो उन्हें जब हंसाने की औकात नहीं रखते हो। क्यों फाड़ते हो उनके कपड़े जब सिलने की औकात नहीं रखते हो। शर्म की बात है। झूठे फेमिनिज्म वाले आके नीचे कमेंट ना करें। और यदि आपको मेरी बात सही लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कम्युनिटी को बड़ा कीजिए, इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।